जिस तरह लोग अपने मजहब के हर वर्ग के लोग अपने अपने देवता को पूजा करते हैं, हर ईश्वर को मानते हैं, वैसे झारखंड के लोग हमारे सुबह होता है तो बाबा का नाम याद। झारखंड में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। झारखंड की आवाम यह चाहती है कि झारखंड निर्माता, जिसे देश भर के लोग दिसोम गुरु के तौर पर जानते हैं, उस शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से यह मांग करते हैं कि हमारे गुरु जी को, हमारे झारखंड के निर्माता को, इस झारखंड के मसीहा को भारत रत्न दे करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष फरीद खान है। फरीद खान से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि झारखंड की आवाम की जो मांग है भारत रत्न देने की शिबू सोरेन को लेकर के, फरीद खान की क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये सोचते हैं। फरीद, सीधे तौर पर हमारा यह सवाल है कि झारखंड की आवाम ने एक आवाज जो है बुलंद कर दिया है। सीधे तौर पर उनका यह कहना है, उनकी यह मांग है कि भारत रत्न जो है वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मिलना चाहिए। ये हम झारखंड वासियों की मांग है। फरीद खान क्या कहेंगे इस पर? देखिए निरंजन जी, सबसे पहले मैं झारखंड राज्य के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय दिसोम शिबू सोरेन जी को मैं सत नमन करता हूं, उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। वैसे एक इंसान, एक झारखंड के लिए भगवान, वैसे एक निर्माता झारखंड को, जो आज झारखंड में हम खुली सांस ले रहे हैं, उनको देन हमारे गुरुजी का है, हमारे बाबा का है। पूरे झारखंड के वो बाबा थे, पूरे झारखंड के वो गुरु थे। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, कोल्हान हो, संताल हो, जिस जगह नेमरा एक गांव, छोटे से गांव से निकल के पूरे राज्य में, पूरे देश में अपने नाम को, अपने झारखंड के नाम को उजागर किया, वैसे शख्स को अगर कोई बोलता है कि भारत रत्न देना है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पिता थे हमारे महात्मा गांधी और झारखंड के हमारे गांधी थे हमारे बाबा गुरुजी। जिस तरह लोग अपने मजहब के हर वर्ग के लोग अपने अपने देवता को पूजा करते हैं, हर ईश्वर को मानते हैं, वैसे झारखंड के लोग हमारे सुबह होता है तो बाबा का नाम याद करते हैं, और बाबा को याद करते, गुरुजी को याद करते हैं। मैं खुद तहे दिल से उनसे जितना बार मिला हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो जहां भी है हमें देख रहे होंगे, तहे दिल से मैं उन्हें चाहता था, उनके पास जाता था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी एक हंसी देखने के लिए। वो हंसी, वो झलक अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा जीवित रहेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, तमाम धर्म के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम जितने भी पार्टी के लोग हैं, हर वर्ग के लोग, हर पार्टी के लोग उनसे प्यार करते थे। आज भी आप देख रहे होंगे कि वो नहीं है, लेकिन उनके गांव नेमरा में लोगों का हुजूम उड़ रहा है। क्यों? उनका श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि बाबा को सही श्रद्धांजलि तब मिलेगा जब हम सब मिलके, झारखंड या पूरा देश के लोग उन्हें भारत रत्न दिलाएंगे। यह सही श्रद्धांजलि उनके लिए समर्पित है। हम समर्पित है, झारखंड समर्पित है, पूरा देश समर्पित है। जिस तरह से हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी उन्हें श्रद्धांजलि दिए, राष्ट्रपति दिए, तमाम बीजेपी के लोग, तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं, लगातार उनके पास उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनके गांव में आ रहे हैं। तमाम लोग चाहते हैं, तमाम के दिल में है कि उनको मिलना चाहिए। और मुझे जहां तक है लगता है इस बात को राष्ट्रपति महोदया भी समझेंगी, हमारे पीएम साहब भी समझेंगे, हमारे गृह मंत्री साहब भी समझेंगे, तमाम जितने भी बड़े केंद्र में बैठे हुए उन्हें भी लगता है कि उस लायक वो है, उन्हें ये भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन गुरु जी की अगर हम राजनीतिक जीवन काल को देखते हैं, जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, तो
सीधे तौर पर यह दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा रहा है, उस विचारधारा के खिलाफ गुरुजी हमेशा राजनीति किए हैं, हमेशा आंदोलन किए हैं। आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, उनकी हक हुकूक, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया है। वैसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार केंद्र में है, वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि एक आदिवासियों मूलवासियों के मसीहा को भारत रत्न दिया जाए? देखिए, स्वीकार करना ही है कि ऐसे अभिभावक आज हमारे बीच नहीं रहे, वह एक ऐसे आदिवासी हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आदिवासी क्यों नेता थे, हर जाति समाज के लोग को लेकर चलने वाले हमारे बाबा, हमारे गुरुजी वैसे एक व्यक्ति थे। उनको भारत रत्न नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चाहे वो, मैंने आपको कहा कि किसी भी पार्टी के लोग हो, वो हर पार्टी के लोग को प्यार करते थे और हर लोग उनसे प्यार करते थे। तो ये कोई सोचने वाली बात भी नहीं कि समझने वाली बात नहीं है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगी। अगर कोई आदमी अगर ऐसा सोचता है तो उनकी मानसिकता पे मुझे संदेह होता है। उन्हें मैं एक तरफ से कहूंगा कि वो उस लायक नहीं है जो बाबा को इज्जत नहीं देना चाहते। अगर ऐसा कोई भी पार्टी करता है तो मैं खुद अपना विचार बता रहा हूं, वैसे लोग इस झारखंड में, इस देश में रहने के लायक नहीं है। झारखंडियों के आगे क्या झुकेंगे मोदी जी? भैया, ये बाबा का राज्य है, बाबा के आगे सब नतमस्तक है, झुकना ही झुकना है। और या बीजेपी हो चाहे किसी पार्टी के हो, बाबा के आगे सब फीका है, बाबा के आगे सब कमजोर थे। बाबा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज दिन जो है वो बाबा का है। और झारखंड जो ये राज्य मिला है ये बाबा का है। और तमाम जो देश में लोग जानते हैं, जो इंसान कोयला मंत्री रह चुके हैं, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सांसद रहते हुए उन्होंने इस धरती को छोड़ा है, तो वैसे इंसान के बारे में नहीं, क्या कोई शब्द नहीं है। तमाम मैं पार्टी से अपने गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आवाज उठाए ताकि ये बात केंद्र तक पहुंचे, राष्ट्रपति तक पहुंचे, पीएम तक पहुंचे और भारत। लेकिन कुछ लोग सवाल कर रहे हैं फरीद जी कि गुरु जी को आखिरकार क्यों भारत रत्न मिलना चाहिए? भैया, मैं आपको बता दूं निरंजन जी, झारखंड के मसीहा, आज झारखंड अगर हमें मिला है तो वो देन है। आज आदिवासी, मूलवासी, चाहे जो लोग भी झारखंड में सांस ले रहे हैं, ये हमारी गुरुजी और हमारे बाबा का देन है। और क्यों जो शब्द है, ये क्यों शब्द आना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये क्यों शब्द नहीं है। बाबा के आगे ये क्यों शब्द खत्म हो जाता है। सीधे तौर पर उन्हें इस भारत रत्न से नवाजा जाए और सही श्रद्धांजलि उन्हें दिया जाए। तो फरीद खान को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग जो झारखंड प्रदेश से उठा है, उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि गुरु जी के आगे सब नतमस्तक है और सही श्रद्धांजलि तब होगा जब उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो इस विषय पर लगातार ऐसे ही अलग अलग शख्सियतों से, अलग अलग राजनेताओं से बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।